पांडे कोचिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज जो बिहार बोर्ड में क्लास 10th का प्रथम पाली में जो हिंदी का पेपर लिया गया उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल को देख रहा है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि पपाती लगभग कितने साल की थी। तो जो पपाती की उम्र था वह लगभग 12 साल का था। जो पपाती की उम्र था वो लगभग 12 साल का था। फिर आगे हैं कि माँ शीर्षक के लेखक कौन हैं। तो माँ शीर्षक के जो लेखक हैं वह ईश्वर पेटलिकर है। ईश्वर पेटलिकर है। और फिर आगे हैं कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी। तो जो मंगमा खाती थी वह पान और सुपारी, यानी आंसर इसका सी होगा। फिर आगे हैं कि अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है। यह कथन जो है वो किसका है। तो ये जो कथन है वह कथन माँ जी का है। ये जो कथन है ये कथन माँ जी का है। आगे हैं कि रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई एक गायिका थी। जो रसूलन बाई थी एक गायिका थी। आगे हैं कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। तो वो जो किया था उसका नाम था यार जुलाहे। इसका उत्तर होगा यार जुलाहे। आगे हैं बहुवचन पत्रिका का संपादन कौन थे। इसमें थोड़ा संशय है लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से इसका उत्तर होगा यतीन्द्र मिश्र। जो इसका उत्तर होगा यतीन्द्र मिश्र। अब आगे हैं शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है। तो शहर अब भी संभावना है, ये जो रचना है यह रचना है अशोक वाजपेयी की। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है। तो ये निबंध जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मछली और बहादुर भारत माता ये तो होगा नहीं, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध होगा। आगे हम जाएंगे तो इस द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन, अब आगे हैं द कास्ट इन इंडिया डियर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो ये जो रचना है भीमराव अंबेडकर की है। फिर आगे हैं कि आगे हैं कि निम्न में कौन पंचमाक्षर है। तो सबको पता है कि जो पंचमाक्षर होता है वो अंत वाला होता है। तो अंत में कौन है। तो जो अंत में आया है वह है अण, यानी इसका उत्तर क्या होगा अण होगा। अब आगे हैं त्र किन वर्णों के मेल से बना है। तो जो त्र है वह त और र इनके मेल से बना है। अब आगे जाएंगे निम्न में कौन दीर्घ स्वर है। तो सबको पता है कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। जैसे छोटी छोटी मिलेगा तो क्या होगा बड़ी होगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या होगा बड़ी होगा। अब आगे जाएंगे उ का उच्चारण स्थान क्या है। तो उ का जो उच्चारण स्थान होगा वह ओष्ठ होगा। फिर आगे जाएंगे निम्न में कौन उसमें व्यंजन है। तो उसमें व्यंजन 4 होते हैं तलाभिष मूर्धन्य दंतिश ह। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मूर्धन्य होगा। जप्पू जी किसकी रचना है। तो जब जप्पू जी की बात करेंगे तो जप्पू जी ये जो रचना है यह रचना गुरु नानक की है। अब आगे जाएंगे रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो जो रसखान थे सवैया, इसमें क्या थे इसमें अप्रसिद्ध थे। अब आगे जाएंगे किसने जीरो जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन के यथार्थवाद चित्रित है। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब आगे जाएंगे
आगे ही घानानंद किस भाषा में लिखते थे? तो जो घानानंद जी थे वह ब्रज भाषा में लिखते थे। और फिर आगे जाएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था। जब यहाँ पर जाएंगे हम तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था। अब आगे जाएंगे, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि इसमें जो होगा वह मन धन युगा। जब ये मिलेगा तो इसका अर्थ होता है मनोयोग, तो इसमें सी होगा। अब आगे जाएंगे, उपधन इच्छा पदों की संधि क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा उपेक्षा। अब आगे फिर नारायण शब्द का संधि क्या होगा? नारायण शब्द का संधि क्या होगा? तो नारायण शब्द का संधि होगा नाराधन आयन, नाराधन आयन होगा। और फिर आगे जाते हैं, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तद्धित का संधि विच्छेद होता है तत्धन, तत्धन हित होगा। इसका जो उत्तर होगा वह तत्धन हित होगा। अब आगे हैं, आगे जाएंगे, राह खर्च शब्द का समास विग्रह। तो राह खर्च का समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च। फिर आगे जाते हैं, आगे जाएंगे तो क्वेश्चन है शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत, तो इसमें जो होगा इसका उत्तर होगा अकर्म तत्पुरुष। फिर आगे जाते हैं, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो जो समक्ष शब्द है यानी आगे क्या है, उपसर्ग लगा है, सम जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। और जब उपसर्ग होगा तो सबको पता है कि उपसर्ग सिर्फ अव्ययभाव समास के आगे लगता है। अब आगे देखते हैं, दोपहर। आगे हैं, दोपहर किस समास का उदाहरण है? जो दोपहर है वह किस समास का उदाहरण है? तो दो माने यानी दो, आगे क्या है, हमको लगता है जहाँ तक यह द्विगु समास होगा। अब फिर आगे जाएंगे तो फिर है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना। अब आगे हैं, होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा होनहार के लक्षण पहले से दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी सी होगा। फिर आगे जाएंगे, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह होगा सर्वनामिक विशेषण का। फिर आगे जाते हैं, थान भर कपड़ा। तो थान भर कपड़ा ये जो उदाहरण है वह उदाहरण है परिमाणवाचक का उदाहरण है। अब आगे जाएंगे, आगे है कि शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा संदिग्ध वर्तमान काल का। फिर आगे हैं, निम्न में कौन वाक्य कर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो निम्न में प्रेमा श्रोति होगी, क्योंकि इसमें क्या है, कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं होगा तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। आगे है, खरगोश बिल से बाहर निकला। इस वाक्य में कौन कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला यानी वो बिल छोड़ेगा तो उसका संबंध टूटेगा बिल से, तो यानी आपादान कारक। यानी स्पष्ट है कि यहाँ पर आपादान कारक इसका आंसर होगा। आगे हैं, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा चौपाई। फिर आगे जाएंगे तो आगे जाएंगे, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार की बात है, तो वहाँ जो अलंकार होगा वो होगा अनुप्रास। किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन यानी जो स्पर्श व्यंजन होता है उसको 5 भागों में यानी वर्गों में बांटा गया है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वह स्पर्श व्यंजन होगा। अब आगे हैं, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो निम्न में जो अल्पप्राण व्यंजन है वह है ट। फिर पूछ रहा है कि महाप्राण व्यंजन कौन है? तो महाप्राण जो व्यंजन है वह होगा ध। अब आगे जाएंगे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसमें जो बात करेंगे इसमें अशुद्ध शब्द है दुष्कर। दोष शब्द का विशेषण, तो दोष शब्द का जो विशेषण होगा वह होगा दूषित होगा। अब आगे हैं कि नेह शब्द का विशेषण, तो नेह का जो विशेषण होगा वह नहीं होगा। फिर आगे हैं,
तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जो तामस का पर्यायवाची शब्द होता है तो वो होता है ताम्रश होता है। अब आगे देखेंगे, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो जो इसका यह उत्तर होगा, यह उत्तर है मेरी बहन स्वाति अपने सहेली के घर गई है। तो हमको लगता है कि यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा मेरी बहन स्वाति अपनी, हमको लगता है कि संयुक्त या मिश्र, हमको मिश्र लग रहा है। आगे फिर देख लीजिएगा आप लोग। और फिर आगे हैं, निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? तो यहाँ पर कर्म, जो कर्मवाचक में होता है वो कर्म प्रधान होता है। तो सीता द्वारा रोटी पकाई गई, तो रोटी पकाई गई है किसके द्वारा? सीता के द्वारा। सीता कर्ता और रोटी कर्म और पकाई गई क्रिया। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो जो उत्तर है वो होगा सी होगा। अब आगे हैं, प्राप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राप्त शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर उपसर्ग होगा प्र होगा। आघात में आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आघात में अगर बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा माफ कीजिएगा, इसका उत्तर होगा आ होगा। अब आगे जाएंगे, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कुपात में जो उपसर्ग होगा वह कुप होगा। फिर आगे जाएंगे कि लुटिया में कौन सा प्रत्यय है? लुटिया यानी अंत में प्रत्यय आता है, तो लुटिया को उच्चारण करेंगे तो इसमें ईया आ रहा है, इन स्पष्ट है कि उसका उत्तर क्या होगा? ईया होगा। रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी से दिनकर का जन्म सबको पता है, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। अब आगे हैं, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो हमारे जाने में बात करें तो इसका उत्तर होना चाहिए ई होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेनज्ञ। अब आगे देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर होगा कुंवर नारायण। आगे, जीवनानंद दास की भाषा क्या है? भाई ये बांग्ला भाषा में लिखते थे, और ऐसा माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद ये बंगाल के सबसे चर्चित बांग्ला कवि हैं, तो ये बांग्ला भाषा होगा। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो जो बीजाक्षर है, ये जो रचना है वह अनामिका की रचना है। रेनन मारिया रिल्के, तो इनके माता का नाम था सोफिया। जो रेनन मारिया रिल्के थे, इनकी माता का नाम सोफिया था। जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो जिजीविषा होता है उसका अर्थ होता है जीने की लालसा। फिर आगे जाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता है? सबको पता है कि बाबा साहेब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी के निधन, तो महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था वह 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ था। अब आगे जाएंगे, बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस के प्रकरण में क्या मांगते थे? ये तो जब तक जीते रहे तब तक ईश्वर से, अल्लाह से, बस खुदा से एक ही चीज़ मांगते थे, शूर। आगे हैं कि नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अभिन्यों के साथ रखकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, तो इसका उत्तर होगा डी होगा। इसका उत्तर डी होगा, आंद्रेब्रेता, रेनरसा और पाल एलुआर ने। फिर आगे जाएंगे, आगे पंडित बिरजू महाराज को गंडा यानी गंडा का अर्थ होता है पगड़ी, तो पगड़ी किसने बना था? तो इनके बाबूजी ने। फिर आगे हैं कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, यानी ये होगा। फिर आगे हैं कि बहादुर कहाँ से भाग कर आए थे? तो सबको पता है कि बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, तो इसका उत्तर होगा ए नेपाल। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसका आकृति अंकित था? तो ये भी सबको पता है कि उसने अपने सिक्का पर राम और सीता का चित्र बनवाया था, यानी आंसर सी होगा। प्राणशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य अनुवांशिक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछें झड़ गई थी। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति पूरी तरह से नाखून के उभरते हैं से लिया गया है। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन में अनुवाद किया है? तो भाई तो सबको पता है, कालिदास की रचना है मेघदूत, यानी ई होगा। नलिनी मित्तल शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतते हैं? तो सबको पता है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई होती है, इसमें हमेशा महल वाले ही क्या करते हैं? जीतते हैं, यानी ए। फिर आगे, धरती कब तक घूमेगी के शीर्षक के क्या कौन है? तो सबको पता है डी सीता होगा।
फिर आगे जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत किस बात के कवि हैं? तो भाई ये तो सिंपल सबसे क्वेश्चन है, ये जो उसका उत्तर होगा छयावार। और फिर आगे जाएंगे, हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा पाठ के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद बसेन अज्ञे जी। आगे कि निम्न में कौन आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? ये पता क्वेश्चन नहीं है, अब लोग मिला लीजिएगा। अब आगे हैं कि नीमत शब्द का अर्थ क्या होता है? नीमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नीमत का जो अर्थ है वह होता है ईश्वर की देन। इसका अर्थ होता है ईश्वर की देन होता है। अब आगे जाएंगे, जिससे नहीं जीता जा सके, वाक्यखंड के लिए एक शब्द। तो इसका जो एक शब्द अजेय, जिससे नहीं जीता जा सके, तो अभेद होगा। जो अभेद है उसको कभी जीता नहीं जा सकता है, यानी सी होगा। अब आगे हैं, जिसका तेज निकल गया है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द। तो इसका उत्तर होगा निस्तेज, यानी बी होगा। अब आगे हैं, कायर शब्द का विलोम। तो कायर को उल्टा क्या होगा? निरोध होगा, यानी ए होगा। ज्योतिष शब्द का विलोम है, ज्योतिष शब्द का विलोम है, तो ज्योतिष शब्द का विलोम होगा तम होगा। जंगल शब्द का विलोम क्या होता है? तो जो जंगल शब्द का विलोम होता है तो उसका अर्थ होता है स्वाथवर। इसका अर्थ होगा स्वाथवर। पुष्प का प्रवाची शब्द। तो पुष्प का प्रवाची शब्द प्रसून होता है, यानी बी होगा। आगे हैं, सरस्वती का प्रवाची शब्द। तो सरस्वती का प्रवाची होता है वगीचा, याद रखना है, ए होगा। घर का प्रवाची शब्द। तो घर का प्रवाची शब्द गृह होगा, बी। अब आगे हैं कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये बी होगा। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, शुद्ध वाक्य है, यानी बी होगा। अब आगे हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका उत्तर होगा वाहिनी, यानी डी होगा। अब आगे हैं, फुफेरा। फुफेरा में कौन सा पढ़ते हैं? अंत में क्या हो रहा है उच्चारण? एरा, यानी इसमें क्या होगा? इसमें होगा एरा, यानी सी होगा। आगे हैं, पढ़ाकू में कौन सा पढ़ते हैं? तो सिंपल, लास्ट में किसका उच्चारण हो रहा है? पढ़ाकू। तो इसका उच्चारण हो रहा है पढ़ाकू, आकू। तो अंत में तो उच्चारण हो रहा है अक्कू, पढ़ाकू। हमको लग रहा है कि ये उत्तर होना चाहिए बी। ये जो उत्तर होगा उसका बी होना चाहिए, यानी आकू होना चाहिए। अब आगे हैं, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो जो मानवता है वह रूढ़ शब्द का उदाहरण है, यानी ए होगा। अब आगे हैं, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो जो खलिहान है वो हम लोग बोलते हैं, तो उसका उत्तर होगा तद्भव होगा, तद्भव या देशज। हमको लगता है कि खलिहान जो है, माफ कीजिएगा, हमको लगता है देशज होना चाहिए, देशज होगा, यानी बी सी होना चाहिए। खट्टास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो खट्टास है